नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे माँ बगलामुखी के साधना की। माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या का नाम माँ बगलामुखी है। माँ बगलामुखी, जिनका दूसरा नाम माँ पीताम्बरा भी है, इनके प्राकट्य स्थल जो कहते हैं जहाँ माँ पर पहली बार प्रकट हुई थी, वह गुजरात का सौराष्ट्र है। इनका दूसरा नाम माँ पीताम्बरा भी है। इन्हें पीले वस्त्रों से, पीले फूलों से बहुत प्रेम होता है। माँ का जो स्वरूप है उसमें उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और पीले ही फूलों की माला है, इसीलिए इनका नाम माँ पीताम्बरा है। माँ दुष्टों का संहार करती हैं। माँ का जो द्विभुज स्वरूप है, यानी दो भुजाओं वाला स्वरूप है, उसमें आप देखेंगे कि बाएं हाथ से उन्होंने दैत्य की जीभ को पकड़ा हुआ है और दाहिने हाथ में माँ के गदा है। इस प्रकार माँ अपने साधकों को निर्भय देती हैं, अभय देती हैं, ताकि उनके जो भक्त हैं वो निर्विकार और बिना किसी परेशानी के अपना सारा काम कर सके। माँ पीताम्बरा का, माँ बगलामुखी का, इनका एक नाम ब्रह्मास्त्र भी है। जी, आपने ठीक सुना, माँ का नाम ही ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि यह कभी निष्फल नहीं होती। इनके साधकों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। आपको कोर्ट केस का मुकदमा हो या वाद विवाद हो, स्तंभन हो, मारण हो, उच्चाटन हो, इन सारे चीजों में माँ सहायता करती हैं। माँ की सिद्धि अमोघ है। माँ का, जैसे मैंने बताया, प्रकाट्य स्थल गुजरात के सौराष्ट्र में है और माँ का जो स्वरूप है, माँ दुबले पतले शरीर वाली, शुभ कांति युक्त, स्वर्ण आभा लिए हुए, अत्यंत मोहक मुस्कान के साथ परम सुंदरी है। इनकी मोहक मुस्कान साधकों के मन को असीम शांति प्रदान करती है। अब बात करते हैं माँ की साधना कैसे करें। माँ की साधना करने का जो सही समय है वह रात्रि काल है। जी, रात्रि काल आप जिस भी कमरे में माँ की साधना करना चाहते हैं, 21 दिन की साधना होती है। इस साधना के अंतर्गत यह कोशिश करें कि कमरे के दीवारों को पीले रंग से रंगवा दें। माँ की मूर्ति लाने की जरूरत नहीं है। माँ का एक फोटो या माँ बगलामुखी का यंत्र स्थापित करें। उनको आसन भी पीले वस्त्रों से दें। उनको फूल जो चढ़ाएं वो भी पीले फूल चढ़ाएं, जैसे गेंदा, कनेर। माँ को जो प्रसाद चढ़ाएं वो पीले, सबसे अच्छा रहेगा चने के दाल का प्रसाद चढ़ाएं, चने के दाल का भोग लगाएं। 21 दिन की यह साधना होती है। माँ की साधना करेंगे। साधना में जप की मात्रा आपके हिसाब से तय होती है। माँ का मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। यह मंत्र है। मैं मंत्र फिर से बोल देता हूँ। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। जी, यहाँ पर जो सर्वदुष्टा नाम आता है, आप अगर चाहें तो वहाँ किसी व्यक्ति का नाम भी सीधा सीधी डाल सकते हैं, जिससे आपको परेशानी हो रही है, जिसके ऊपर आपको जीत प्राप्त करनी है। माँ बगलामुखी की साधना श्री कृष्ण के सलाह पर अर्जुन ने भी महाभारत युद्ध से पहले की थी। अब ये समझें कि साधना का प्रकार किस प्रकार का होगा, ये आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि माँ बगलामुखी एक रौद्र रूप में रहती हैं। उनका स्वरूप रौद्र नहीं है, लेकिन उनका बहुत ही रौद्र शक्ति है। महाविद्या जो है रौद्र महाविद्या है, यानी माँ आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखें कि माँ की साधना किसी गुरु के संपर्क में ही रहकर, गुरु से सलाह लेकर ही करें, ताकि आपका इष्टित जो फल है वो आपको प्राप्त हो सके। उसके बाद आप निर्धारित जप संख्या पूरी करने के बाद आपको हवन भी करना होता है। अगर आप अपने शत्रु के विनाश के लिए
अगर जाप कर रहे हैं, आपकी इच्छा है, तो फिर आपको पीले सरसों से हवन करनी होती है। दशांश हवन होता है, उसका दशांश, हवन का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश मार्जन। तो माँ की साधना करने के में इस बात का ध्यान रखें कि स्वच्छता बहुत जरूरी है, ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है, इसका बिल्कुल नियमतः पालन करना जरूरी है। 21 दिनों की साधना है, तो कोई महिला अगर यह साधना करने चाहती हैं तो वो ध्यान रखे कि वो 21 दिन तक ये कर सके बिना किसी रुकावट के। इस बात का खास ध्यान उनको रखना होता है। इसके बाद आप ये समझे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके वाणी को सिद्धि प्राप्त हो जाए, यानी लोग आपकी बात को माने, एक तरह से कहें कि आपके वाणी में वशीकरण की शक्ति उत्पन्न हो जाए, तो उसके लिए आपको सेमल के फूल का मौसम अभी बीत गया है, पतझड़ से पहले आता है। सेमल के फूल को सुखा कर रख ले और सेमल के फूल से हवन करें। और अगर बिल्कुल साधारण माँ को सिर्फ खुश करना चाहते हैं तो फिर पीली हल्दी से उसका हवन करें। माला जो जाप के लिए इस्तेमाल करेंगे वो हल्दी की माला होनी चाहिए, क्योंकि हल्दी की माला पीली होती है। विशेष किसी जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह जानकारी काम आएगी और आप लोग अपने जीवन में इस माँ की सिद्धि करके मनचाहा फल प्राप्त कर पाएंगे।